तो गाइस एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो लिन है वो बाथरूम में नहा रहा होता है, जबकि जो लियान है वो बाहर अपने हाथ पहुंच रही होती है। और फिर वो कहती है ये कितना अनोइंग है, मैं तो उससे परेशान हो गई चिल्लाते हुए। दिखाते उसके चिल्लाने की आवाज़ लिन को भी सुनाई दे जाती है। दिखाते उसके हाथ से साबुन गिर जाता है। जो रियल वाले लिन है वो उसे उठाने लगता है और कह रहा होता है तुम्हारा साबुन गिर गया। फिर लिन उससे कह रहा होता है अरे उसे छोड़ दो, पहले अपन लोग बाहर चलकर लियान को चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ। और फिर दिखाया जाता है वो बाहर आता है और बोल रहा होता है लियान आखिर क्या हुआ था। दिखाते हैं लियान उसको देख के एकदम से घबरा जाती है, सरप्राइज हो जाती है और बोलती है मैं एकदम ठीक हूँ। और फिर उसके ऊपर हाथ चलाने लगती है और कह रही होती है आगे तुम इस तरह से कैसे बाहर आ सकते हो, जाओ डबल से अंदर जाओ। और फिर तभी दिखाया जाता है जो लिन है उसका पैर किसी चीज़ से ठुकता है, वो गिरने लगता है। कह रहा होता है शिट में तुम्हारे शरीर में बहुत टाइम से था तो अब मुझे जाना पड़ेगा, गुड लक। दिखाते हैं रेलिन कह रहा होता है नहीं अभी स्विच मत करो। और फिर दिखाया जाता है लियान उसको बचाने के लिए हाथ आगे करती है और कह रही होती है ज़रा संभल कर उसका हाथ पकड़ते हैं। बट यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो लियान है वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। और फिर दिखाया जाता है वो जो लियान रहती है ना वो उसके ऊपर ही बैठी हुई रहती है। दिखाते हैं देख के जो रेलिन है उसके होश उड़े रहते हैं और फिर वो कह रहा होता है लियान। और फिर दिखाया जाता है उन दोनों को फिर समझ में आता है कि वो कैसी सिचुएशन में है। और फिर दिखाते हैं जो लिन है वो कह रहा होता है अब मेरा नहाना हो गया। दिखाते हैं जो लियान है वो उसमें थप्पड़ मारती है और फिर उसे ठर के इंसान बोलती है और उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है। और फिर इसी टाइम पे ही फैन भी आ जाता है दरवाज़ा खोलते हुए और अंदर का नज़ारा देख के कह रहा होता है लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गया। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों फटाक से उठते हैं और कह रहा होता है ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। और फिर दिखाया जाता है लियान उसको बस चिल्लाते हुए कहती है फटाक से भगवान और चेंज कर आओ। दिखाते हैं लिन चाहते हुए कह रहा होता है तुम ही तो थी जो मुझे बुला रही थी। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लियान है वो उसको शुक्रिया कहने में लग जाती है, पता नहीं किस चीज़ का। और फिर इसके बाद हमें दिखाते वो चेंज कर आता है। फिर लिन उससे कहता है फ्लर्टिंग करने में अपने रिस्क होता है, तुमको और भी ज़्यादा सावधान रहना होगा। और रेलिन उससे कह रहा होता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था। और फिर दिखाया जाता है वो कहता है मेरा हो गया काम और आ जाता है उनके साथ। फ्यूचरलिन कहता है उसके साथ ज़्यादा बात मत करना और यहाँ से चले जाओ। और रेलिन उससे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अगली बार जब आऊँगा तो तुम्हारे कपड़े वापस कर दूंगा। दिखाते लिन को इस तरह से बिहेव करते देख लियान सोच रही होती है आखिर लिन को हुआ क्या। अभी कुछ मिनट पहले तो वो ही फैन से काफ़ी ज़्यादा नफरत कर रहा था और जब लास्ट टाइम उसने फाइट की थी। और फिर दिखाया था वो उसे पूछने लगती है आगे तुम्हारे एटीट्यूड को क्या हुआ, तुम एकदम से चेंज हो गए, तुम क्या कहते हैं जो ही फैन है उससे काफ़ी ज़्यादा पोलाइट तरीके से बात कर रहे थे। जो लिन है वो उसे कह रहा होता है क्या मैं हमेशा इस तरह का नहीं रहता। दिखाती है सुन के लियान सोच रही होती है ये तो वाकई में काफ़ी अजीब लग रहा है। और फिर इसके बाद उनको होटल लॉबी का सीन दिखाया जाता है। हिफेन उससे कहता है इसे तुम मेरी माफ़ी के टोकन के तौर पर स्वीकार करो, ये वांग चिकाई का सिग्नेचर है ऑटोग्राफ। दिखाते हैं ये देख के जो लियान है वो खुश हो जाती है और कह रही होती है क्या सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हे भगवान मुझे तो वाकई में वांग चिकाई का ऑटोग्राफ मिल गया। और फिर दिखाते हैं लिन कह रहा होता है आखिर लियान मुझे देखकर कब इतनी खुश होगी। और फिर दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। दिखाते हैं फ्यूचर लिन ही फैंग की तरफ देखते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हें लियान के पास नहीं आने दूंगा। और फिर इसके बाद हमें ही फैंग को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है लियान मैं तुम्हें अपने बारे में याद दिला दूंगा। और फिर इसके बाद हमें लिन चान के घर का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं रियल लिन कह रहा होता है ही फैन तो एक अच्छे आदमी की तरह ही लग रहा था, ने मुझे खुद को साफ करने के लिए एक जगह भी दी और मेरे लिए कपड़ों के एक सेट को भी तैयार किया, आखिर तुम उसके प्रति इतने शत्रुतापूर्ण क्यों हो। फ्यूचरलिन कहता है तुम जानते ही क्या हो, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता था और वही लियान के डाउनफॉल की शुरुआत है। दिखाते हैं सुनने के बाद रेलिन कह रहा होता है क्या लियान के डाउनफॉल की शुरुआत, लेकिन क्या वो एक अच्छा आदमी की तरह नहीं लगता। लेकिन मैं भी वाकई में लियान को उसकी वजह से इतना खुश देखना पसंद नहीं कर सकता। फ्यूचरलिन कहता है ठीक है मैं तुमको इसके बारे में ठीक ठीक नहीं बता सकता, अगर मैंने किया तो मेरे टाइमलाइन को इंटरप्ट कर दूंगा और ये टाइमलाइन मशीन को इफेक्ट करेगा। और इसके अलावा क्या तुम अपने इंग्लिश सुधार सकते हो, ये बहुत शर्मनाक था, मुझे हमेशा अपने लिए ये करने के लिए मत कहना ठीक है। दिखाते हैं रेलिन कहता है हाँ ठीक है समझ गया, गुड नाइट। और रेलिन कहता है आखिर ये बूढ़ा मुझे इतना क्यों घुमाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में अब उनको नेक्स्ट सीन का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं रेलिन क्लास में बैठा हुआ रहता है और कह रहा होता है उम्मीद के मुताबिक लियान अभी भी बहुत खूबसूरत है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है लियान को भी पता चलता है कि उसे घूर रहा है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसके बाद चलाते हुए कहती है तुम डर के आड़ में गए तुम मर हो गए अगर तुम मुझे इसी तरह घूरते रहे तो। फ्यूचरलिन उससे कहता है तुम्हें अभी भी स्किल की कमी है, तुम्हें और ज़्यादा सावधान रहना होगा। और फिर इसको तो दिखाते हैं घंटे बजते हैं, सब लोग क्लास से बाहर जा रहे होते हैं और लिन भी लियान के पीछे पीछे आ रहा होता है और कह रहा होता है हे लियान क्या तुम कैफेटेरिया में एक साथ खाने के लिए कुछ लेना चाहती हो। दिखाते लियान उससे कह रही होती है तुम खुद ही चले जाओ परवर्ट कहेंगे। और ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ जाती है। दिखाते हैं फ्यूचरलिन आता है और बोलता है लियान तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्डलेस है, वो तुमको रिजेक्ट कर रही है। रियल वाले लिन कहता है तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। और फिर इसको तो दिखाते हैं वो लोग चलते हुए जा रहे होते हैं जबकि और तभी रियल इनके जेम से कुछ गिर जाता है। और फिर इसके बाद हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, ये लोग चलते हुए जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो फ्यूचरलिन है उसे क्यू डॉग बैठी हुई नजर आती है। वो रियलिन से कहता है ज़रा वहाँ देखो वहाँ पर क्यू डॉग है, जाओ उसके पास जाओ। रियलिन कह रहा होता है लियान ने मुझे अभी अभी रिजेक्ट कर दिया और अब तुम मुझे क्यू डॉग के साथ फ्लर्ट करने के लिए कह रहे हो, मैं ये नहीं कर सकता। दिखाते हैं फ्यूचरलिन उसको पछलाते हुए कहता है अभी जा। और फिर इसको दिखाते वो क्यू डॉग के पास पहुंच जाता है, उसे आवाज़ देता है, कह रहा होता है हे क्यू डॉग तुम अकेले अकेले खा रही हो।
और फिर दिखाया जाता है क्यूडोंग उसकी तरफ देखती है और फिर वो उठ के चली जाती है थाली उठा के। दिखाते हैं जो रियल लिन है वो रोना शुरू कर देता है और कह रहा होता है क्यूडोंग आखिर मेरे साथ इस तरह से व्यवहार क्यों कर रही है, मैं अब क्या करूँ। दिखाते हैं फ्यूचलिन कह रहा होता है पिछली बार वांग जिगाई का शो देखने के लिए मैं ज्ञान के साथ चला गया था और क्यूडोंग को अकेला छोड़ दिया था, तो हो सकता है कि वो उसी बात पे गुस्सा हो, और अगर वो इसी बात पे उसी चीज़ के कारण इस तरह से बिहेव कर रही हो तो ये इतना बुरा भी नहीं है। तो फिर तभी यहाँ पे युवा जाती है जो कि इनको थप्पा करते हुए कहती है मैंने सब कुछ देख लिया, और बोलती है आखिर क्या बात है, क्या तुमने अपने गर्लफ्रेंड को फिर से नाराज़ कर दिया और क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। पिछली बार जब मैंने वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को चोट पहुँचा दी थी तो ये उसके कंपेशन के तौर पर ले सकते हो तुम। दिखाते लिन कह रहा होता है काश वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, इसे भूल जाओ, वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो। दिखाते हैं फ्यूचर लिन उसको पर चिल्लाना शुरू कर देता है, कह रहा होता है बेवकूफ़, क्या तुम बेवकूफ़ हो, यहाँ पे फ्यूचर की इतनी बड़ी इन्वेंटर खुद तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए आई है और तुम उससे पूछ रहे हो तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, तुम एकदम होपलेस हो, बस इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, अगर तुम इस तरह से काम करते रहोगे तो पूरा फ्यूचर ही नहीं बदलेगा। और ऐसा कहते हुए वो चुटकी बजा के उसके साथ सोल एक्सचेंज कर लेता है और फिर दिखाया जाता है वो बताती है कि असल में मैं यहाँ पर तुमको कुछ देने के लिए आई हूँ। और फिर दिखाया जाता है वो अपने पास से 2 पेपर निकालती है और कह रही होती है क्या तुमने 100% स्कोर वाला टेस्ट पेपर गिराया था या फिर तुमने 0% वाला टेस्ट पेपर गिराया था। लिन कह रहा होता है क्या मेरा टेस्ट पेपर, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वो सोचता है ऐसा हो सकता है कि जब वो यहाँ पर खाने के लिए कैफेटेरिया एरिया की तरफ आ रहा था तो उसने रास्ते में इसे गिरा दिया, कहता लापरवाह। और फिर दिखाते वो उससे कह रहा होता है वो दोनों ही मेरे हैं। यू बोलती है तुम कितने ईमानदार आदमी हो, चलो मैं तुमको दोनों ही वापस कर देती हूँ। और फिर वो उसे पूछने लगती है क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम 0% से 100% तक कैसे पहुँचे, क्या तुमने आंसरों की नकल की थी मुझे बताओ। ली उससे कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैंने ऐसा अपनी मेहनत से किया है। यू कहती है क्या सीरियसली, हालांकि ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ली उसे कहता है ये सच बात है, अब मुझे जाने दो मैं जा रहा हूँ। और फिर दिखाया जाता है वो उसके पीछे पड़ जाती है और कह रही होती है आखिर ये कैसे हो सकता है, तुमने इसे कैसे किया। और फिर दिखाया जाता है यू कह रही होती है क्या तुम एक जीनियस हो, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। दिखाते हैं फिर चरण में उसे थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर दिखाया जाता है वो उसे एक पेड़ के साथ टिका लेता है और उसे कह रहा होता है तुम मेरा पीछा करना कब बंद करने वाली हो। और यू बोलती है तुमने मुझे अभी तक थैंक यू नहीं कहा। ये सुनने के बाद जो फ्यूचर लेने वो उसको थोड़ा करीब पड़े आता है और कह रहा होता है अगर मैं तुमको थैंक यू बोल दूं तो क्या तुम चली जाओगी। दिखाते हैं देख के रेलन कह रहा होता है वाह कितना क्लासिक था, क्या यूलिनी वो पहली लड़की होने वाली है जिसे अपन पाने वाले हैं। और फिर इसको तुमको दिखाया जाता है पेड़ के ऊपर एक बिल्ली रहती है जिसका पाँव स्लिप हो जाता है और फिर वो सीधे यू के ऊपर गिरने लगती है। दिखाते हैं रेलिन कह रहा होता है ज़रा संभाल कर। और फिर दिखाया जाता है वो यू के सिर के ऊपर गिरने ही वाले होते कि तभी फ्यूचरलिन अपना हाथ आगे करके बिल्ली को कैच कर लेता है और फिर दिखाया जाता है वो बिल्ली को छोड़ देता है पीछे से। यू कह रही होती है तुम ना सिर्फ एक जीनियस हो बल्कि एक सुपर हीरो भी हो। और फिर दिखाया जाता है जो लिन है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, वो भी उसके पीछे पड़ जाती है और कह रही होती है भागो मत सुपर हीरो, मुझे अपना तरीका सिखाओ। लिन बोलता है बिल्कुल नहीं। दिखाते हैं यू बोल रही होती है मैं सिर्फ तुम्हारी और क्यूडोंग के साथ सबसे अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मैथमेटिक बिल्डिंग का सीन जहाँ पर लिन भागते हुए आ जाता है और कह रहा होता है फाइनली मैं उससे बच गया। रेलिन बोलता है जब यूलिन तुम्हारा पीछा कर रही है तो तुम उससे दूर क्यों भाग रहे हो, तुम यूलिन का दिल पहले क्यों नहीं जीतते। फ्यूचरलिन उससे बोलता है तुम नहीं समझोगे, ये सही टाइम नहीं है। रेलिन कह रहा होता है लियान और क्यूडोंग दोनों ही बुरी तरह से इग्नोर कर रही हैं और रिजेक्ट कर रही हैं। और फिर जब यूलिन तुम्हारा पीछा कर रही है तो तुम उससे भाग रहे हो, मुझे डर है कि मैं अपनी बाकी की बची लाइफ में सिंगल ही रह जाऊंगा। और फिर दिखाते हैं यहाँ से तो लड़की आपस में बातें करती हुई जा रही होती है। एक कह रही होती है उस यूलिन को देखो, मैंने तुमसे कहा था ना वो वही करेगी जो तुम उसे करने के लिए कहोगी। दिखाते हैं वो कहती है हाँ मुझे पता ही था, मैंने उससे कहा कि मुझे कल एक केक चाहिए था और उसने तुरंत ही मुझे आज एक केक दिलवा दिया। और ज़रा मुझे देखने दो मुझे और क्या चाहिए, एक लेटेस्ट लिपस्टिक के बारे में क्या ख्याल है, काफ़ी समय से मेरी नज़र इस पर है। वो दूसरी वाली कहती है अरे ये तो बहुत अच्छा नहीं है, तुमको कम से कम एक सेट मिलना चाहिए। वैसे तुमने इसके बारे में नहीं सुना होगा, क्लास प्रेसिडेंट ने उसका लेटेस्ट इन्वेंशन डिस्ट्रॉय कर दिया और उसे अभी तक इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। दिखाते ऐसा सुन के रेलिन कह रहा होता है आखिर लिनियो को ये सब लोग इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहे हैं। फ्यूचरलिन बताता है उसे बुली किया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही काइंड है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो यूलिन है वो अपनी क्लास में आती है और बोल रही होती है वो तो बहुत तेज़ भागता है। और फिर दिखाया जाता है उसकी नज़र अब उसके इन्वेंशन पर पड़ती है जो उसने बनाया था एनिमल कम्युनिकेटर, वो तोड़ दिया होता है किसी ने। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है सॉरी यूलिन, मैंने आज सुबह गलती से तुम्हारे इन्वेंशन को तोड़ दिया था। खैर ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि तुम्हारा इन्वेंशन बहुत बोरिंग है। यूलिन उससे कहती है कोई बात नहीं, इसे रिपेयर करने के बाद ये ठीक हो जाएगा। और क्या तो कहीं तुमको चोट तो नहीं लगी। वो बोलती है इसने मेरे नए मिनी की ओर को खरोच दिया, मुझे नहीं लगता कि कल मैं साफ़ सफाई की ड्यूटी पर आ सकूंगी। यू से बोलती है चिंता मत करो मैं कर दूंगी, बस इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। वो बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। फिर इसके बाद अपन को दिखाया जाता है स्कूल की घंटी बजती है, छुट्टी हो जाती है, सब लोग जा रहे होते हैं और यूलिन भी जा रही होती है। तभी दिखाया जाता है लिन उसे आवाज़ देता है रुकने को, बोलता है उसके पास आता है। यू कहती है क्या
क्या तुम वाकई में मेरे पास ही आ रहे हो? आज सुबह जब मैंने तुम्हें देखा तब तुम भाग रहे थे। दिखाते हैं जो लिने वो उससे कह रहा होता है मैंने सब कुछ सुना, जब वो लोग तुम्हें बुली करते हैं तो तुम फाइट बैक क्यों नहीं करती? और बस आज के एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करते हैं। अब आगे के शो नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।